हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं लव मेट द सीरीज का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे एपिसोड 3 एंड हुआ था। हाराम ईजुन से कहता है नाइस टू मीट यू। ईजुन हाराम से पूछता है तुम यहाँ पे क्यों हो। फिर कहता है ये नहीं हो सकता और हाराम को स्लैप करता है और पूछता है क्या ये भी तुम्हारे प्लान का एक पार्ट है। हाराम कहता है वो आप थे जिसने मुझे पहले लाइक किए थे और अपना फोन दिखाता है और फिर से कहता है मैंने सिर्फ ऐप को डाउनलोड किया था। ईजुन कहता है वो तो फिर भी सब कुछ जानते हुए भी तुम ना जानने का नाटक कैसे कर सकते हो। हाराम कहता है मैं आपको डेट करना चाहता हूँ लेकिन आप लोगों से सिर्फ ऐप के जरिए मिलते हैं, इसलिए यही एकमात्र सोल्यूशन था। मैंने हर जगह सर्च किया, इतने सारे ऐप्स इंस्टॉल किया। ईजुन कहता है मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था। हाराम ईजुन के सूट पे लगे न्यू प्राइस टैग को देख के कहता है फिर भी ऐसा लगता है कि आप कुछ उम्मीद कर रहे थे। ईजुन कहता है मैंने इसे खरीदा क्योंकि ये अच्छा लग रहा था। हाराम कहता है क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे है, चलिए डेट पे चलते हैं, आज का वेदर भी अच्छा है। ईजुन पूछता है क्या तुम्हें लगा कि मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ। हाराम कहता है बेशक आप अपने रोमांस स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग लेने आए हैं। ईजुन पूछता है तुम मेरे लाइफ में कितने दूर तक घुसे जा रहे हो। हाराम कहता है मैं आपको रोमांस के बारे में सिखाऊंगा, इसलिए मेरे साथ डेट पे चलिए। ईजुन वहाँ से जाने लगता है तो हाराम उसका हाथ पकड़ के पूछता है क्या आप सच में जा रहे हैं। लेकिन फिर से ईजुन कुछ ना कह के जाने लगता है। हाराम जाके उसका रास्ता ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है। ईजुन कहता है मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे लाइक क्यों करते हो, तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। हाराम पूछता है आप अचानक ऐसे सीरियस हो गए, ये आपके ऑपोजिट लगता है। ईजुन कहता है मैं अचानक से क्यूरियस हो गया। हाराम कहता है क्यों ना हम लोग एक ड्रिंक ले। ईजुन थोड़ी देर सोच के कहता है ठीक है चलो। फिर दोनों रेस्टोरेंट में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर हाराम ईजुन को खाना खिलाने जाता है और ईजुन खा भी लेता है। हाराम पूछता है मैं बहुत प्यारा हूँ है ना। ईजुन कोई आंसर नहीं करता। हाराम फिर से कहता है इस वजह से बहुत सारे लोग मुझसे डेट करना चाहते थे, क्या आप मेरे प्यारे नेचर को फील नहीं करते। ईजुन कहता है बस मुझे मेरे सवाल का आंसर दो। हाराम कहता है मैं आपको पसंद करता हूँ, इसका कारण ये है क्योंकि आपने मेरे लिए मेरे शूलेसेस बांधे थे। ईजुन हैरान होके पूछता है शूलेसेस, मैं कब। हाराम पूछता है आपको याद नहीं है। ईजुन याद करने की कोशिश करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हाराम दौड़ते हुए अपने इंटरव्यू के लिए एक ऑफिस में पहुंचता है। वो ऑफिस में पहुंच के ऑफिस को देखने लगता है और उसका इंटरव्यू वाला आई कार्ड कहीं पे गिर जाता है जो हाराम नोटिस नहीं करता। वो आई कार्ड ईजुन को मिलता है। वो उसमें हाराम का नाम देखता है। वो हाराम को बुलाता है, फिर उसे उसका आई कार्ड पहना देता है और कहता है आज अपना बेस्ट करना, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर से उसके पास आता है और कहता है आप सच में चीजों को डिफिकल्ट बनाते हैं, और उसका शूलेसेस बांध देता है जो खुले हुए थे और कहता है अगर तुम कभी भी हमारी टीम में शामिल होते हो तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए, हम किसी को ऐसे कमजोर नहीं देख सकते, ये अब नहीं खुलेगा। फिर पूछता है क्या तुम नर्वस हो। हाराम कहता है हाँ मैं बहुत नर्वस हूँ। ईजुन कहता है अगर तुम ऐसे कांपते रहोगे तो इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, डू योर बेस्ट। और ईजुन वहाँ से चला जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। हाराम कहता है मैं उस समय पूरा हिल गया था, ये एक छोटा सा पल था लेकिन मेरा दिल सच में जोरों से धड़क रहा था, मानो मेरे दिल को रोशनी से नहलाया गया था उस पल में, उस नजर से। ईजुन कहता है ये बस एक भ्रम था। हाराम पूछता है क्या ये ऐसा नहीं है जब लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। ईजुन कोई जवाब नहीं देता। हाराम कहता है टीम लीडर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। ईजुन पूछता है क्या। हाराम पूछता है क्या आपको सच में लगता है कि डेटिंग करना इरिटेटिंग है, और क्या सच में आप इससे नफरत करते हैं, क्या आप रेस्ट ऑफ द लाइफ किसी को भी पसंद नहीं करेंगे। ईजुन पूछता है मुझे ये कितनी बार बताना होगा, कभी नहीं। हाराम कहता है मेरे दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, क्या ये सच नहीं है। ईजुन कहता है चीजों को ज्यादा एनालाइज मत करो। हाराम कहता है प्लीज मेरे साथ ऑनेस्ट रहे। ईजुन पूछता है मुझे तुम्हें क्यों बताना होगा। हाराम कहता है क्योंकि मैं भी आपसे ऑनेस्ट हूँ।
कुछ देर सोचने के बाद ईजुन कहता है, मैंने अपने पूरे दिल से किसी को प्यार किया और उस पे भरोसा किया, लेकिन मुझे बेरहमी से धोखा दिया गया। ये शायद सुनने में फनी लगे, लेकिन उसने मुझे टेक्स्ट के जरिए डंप किया। बस एक टेक्स्ट और सब खत्म। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ईजुन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। फिर उसका बॉयफ्रेंड टेक्स्ट करके पूछता है, तुम्हें मैनर्स नहीं है? सीओ ईजुन एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। ईजुन कहता है, मैं दुख से ज्यादा ह्यूमिलिएट महसूस कर रहा था। क्या मेरा प्यार इतना तुच्छ था? मैं कभी कभी आत्मघृणा भी महसूस करता हूँ। ये बस एक टिपिकल रिलेशनशिप पैटर्न है, लेकिन मेरे लिए इससे उभरना कठिन था, क्योंकि हो सकता है कि मैं यूनिक था। आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं किसी के लिए कोई अननेसेसरी फीलिंग्स नहीं रखूंगा, इसलिए मैं इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता। हाराम कहता है, आपका प्यार तुच्छ नहीं है, ये बहुत कीमती है। ये ना जानने के लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए कि दूसरा पक्ष मूर्ख है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप काले बादलों से छुटकारा पाए और अपने लिए सनशाइन क्रिएट करें। दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हाराम ईजुन के और करीब जाके बैठता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, आप जानते हैं टीम लीडर, आप बहुत सेंसिटिव है। ईजुन कहता है, मैं अननेसेसरी चीजें बोलने लगा, चलो ड्रिंक करते हैं। और फिर से दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद ईजुन कहता है, यहाँ से अलग हो जाते हैं। हाराम पूछता है, अभी? चलो और ड्रिंक करते हैं। ईजुन कहता है, बहुत हो गया है, यहीं पे रुक जाते हैं। फिर हाराम एक ग्लास बॉक्स में एक टेडी को देख के कहता है, देखो ये मैं हूँ। ईजुन पूछता है, ये तुमसे कैसे रिलेटेड है? हाराम कहता है, ये मजबूत है। ईजुन कहता है, नॉनसेंस। हाराम पूछता है, टीम लीडर, क्या आप इसे पाने के लिए ट्राई करना चाहते हो? ईजुन कहता है, मैंने इसे पहले कभी नहीं किया। हाराम कहता है, मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे करते हैं। ट्राई कीजिए, मैं पैसे डाल रहा हूँ। फिर वो ईजुन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के सिखाने लगता है, लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं। हाराम पूछता है, आपने बटन क्यों प्रेस कर दिया? ईजुन कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे नहीं पता इसे कैसे खेलते हैं। हाराम कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं तो इसे आंखें बंद करके भी खेल सकता हूँ। ईजुन कहता है, तो फिर तुम ट्राई करो, मुझे क्रिटिसाइज किए जा रहे हो। हाराम पूछता है, आप क्या करेंगे अगर मुझे ये मिल गया तो? ईजुन पूछता है, मुझे क्यों कुछ करना होगा? हाराम पूछता है, अपनी पूरी संपत्ति और रिस्ट का ट्रेड करना चाहेंगे? ईजुन पूछता है, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो तुम क्या करोगे? हाराम कहता है, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा टीम लीडर। ईजुन कहता है, फाइन, ठीक है। फिर हाराम खेलना स्टार्ट करता है और वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है और शर्ट जीत जाता है। फिर ईजुन से कहता है, पहले आपका रिस्ट। ईजुन पूछता है, तुम बस मजाक नहीं कर रहे थे? हाराम उसका रिस्ट पकड़ के कहता है, अब से ये मेरा है। ईजुन कहता है, क्या? चलो इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं। हाराम वो टेडी निकाल के ईजुन को देते हुए कहता है, अब चलिए सबूत के लिए एक पिक्चर लेते हैं। और उसे पिक्चर लेने के लिए ले जाता है। फिर ईजुन को अपने तरीके से सजाता है जिससे वो और भी ज्यादा क्यूट लगता है। हाराम कहता है, वाओ, मैं आज के पिक्चर का एक कीरिंग बनाऊंगा और हमेशा अपने साथ कैरी करूंगा। ईजुन कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था ये लास्ट पिक्चर है जो हम लोग साथ में खींचेंगे। हाराम कहता है, फाइन, तो फिर मैं एक वीडियो लूंगा। और वो भी एक बियर वाला हेयर एक्सेसरी लगाता है। ईजुन कहता है, टाइम वेस्ट मत करो और पिक्चर लो। फिर वो लोग क्यूट क्यूट फोटोज क्लिक करते हैं। फिर हाराम कहता है, आज के डेट के लिए थैंक यू। ईजुन भी थैंक यू कहता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मैं ऑनेस्ट बन सका। हाराम पूछता है, तो फिर क्या हम और भी ज्यादा ऑनेस्ट होंगे? ईजुन अचानक से खुशी से हाराम को हक कर लेता है। फिर वो दोनों ईजुन के घर में होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते हाराम ईजुन को सोफे पे लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और फिर से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हाराम पूछता है, क्या हम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे? और दोनों उठते हैं और किस करते करते बेड तक जाते हैं। फिर बेड पे हाराम ईजुन के ऊपर होता है और फिर से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर ईजुन हाराम की लोअर लिप को अपने थंब से रब करके कहता है, तुम्हारे लिप्स का स्वाद सोजू जैसा है। हाराम कहता है, तुम और भी ड्रंक फील कर रहे हो, राइट? ईजुन कहता है, बहुत। हाराम पूछता है, तुम्हें ऑनेस्ट बनने के बाद कैसा फील हो रहा है? ईजुन आंसर करता है, हैप्पी। और दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और सीन यहीं पे कट हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है।
दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे होते हैं। पहले ईजुन की नींद टूटती है। वो हाराम का चेहरा देखता है, फिर अपने हाथों को देखता है जो हाराम ने नींद में भी पकड़ के रखा था। फिर ईजुन उठ के बैठता है और सोचता है लास्ट नाइट एक सपने जैसा था। अच्छी बात यह है कि ये कोई बुरा सपना नहीं था, और मुस्कुराता है। फिर वो लिविंग रूम में जाता है और सारे बिखरे पड़े हुए सामान को समेटने लगता है और उस टेडी को देख के मुस्कुराता है। उसके बाद हाराम दबे पांव बेडरूम से बाहर आता है और अपने सामान को लेके चोरी से भागने के लिए मेन डोर को ओपन करने जाता है। ईजुन उसे देख के पूछता है क्या कर रहे हो तुम? हाराम कहता है मुझे डर था कि तुम एम्बेरेस फील कर सकते हो, इसलिए मैं बस चुपचाप जाना चाहता था। गुड मॉर्निंग। ईजुन कहता है हैंगओवर ठीक करने के लिए कुछ खा लो। रेमन कैसा रहेगा? हाराम पूछता है रेमन? हम लोगों ने कल रात खाया था। गाइस, हमने ये ऑल द लिकर सीरीज में भी देखा था। कोरियन लैंग्वेज में किसी को रेमन के लिए इनवाइट करने का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता है, कुछ और भी खाना होता है। एनीवेज, हाराम मुस्कुराता है। फिर दोनों बर्गर खा रहे होते हैं। हाराम कहता है नॉट बैड राइट? ईजुन कहता है हाँ, मैं यूजुअली सोयाबीन स्प्राउट सूप खाता हूँ, लेकिन ये बुरा नहीं है। हाराम कहता है मैं हैमबर्गर की बात नहीं कर रहा हूँ। ईजुन कहता है टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे लिए मेरे मन में फीलिंग्स है, लेकिन ये अभी भी 100% नहीं है। ये बहुत अचानक हुआ है, इसलिए मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। हाराम कहता है मुझे उम्मीद था कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। ओके, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। ईजुन टिश्यू से हाराम की लिप्स को साफ करते हुए कहता है तुम्हारे लिप्स पे सॉस लगा हुआ है। और हाराम ईजुन के सर को सहलाते हुए कहता है हाउ क्यूट। फिर उसे साइड हक करके पूछता है अब क्या करे? ईजुन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये वीकेंड है, क्या करनी चाहिए? और दोनों फिर से खाने लगते हैं और एपिसोड 4 यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।